नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ। मैं जा रही अस्पताल पेशेंट को दिखाने। कल शाम को भी गई थी, कल रात भी गई थी, 12:30 1 बजे रात भी गई थी। तो अभी फिर फ़ोन आ गया है तो मैं फटाफट तैयार हुई हूँ। तो मैं जाती हूँ अभी। पहले काला ढूंढी अस्पताल, फिर हो सकता है मुझे हल्द्वानी जाना पड़े, हो सकता है उसके बाद हल्द्वानी जाना पड़े, और मुझे ये लगता है कि हल्द्वानी ही जाना पड़ेगा। और आज दोस्तों मुझे 2-3 जगह से निमंत्रण भी था। एक जगह शादी का था, एक जगह गृह प्रवेश का भी था। अब देखो क्या होता है, कब तक आती हूँ। वो तो शुक्र है कि प्रिया आई हुई है, तो प्रिया घर का काम देख लेगी, तो मैं जा रही हूँ। नहीं तो दोस्तों पूरा घर का काम भी ऐसे पड़ा रह जाता। मैं अस्पताल जाती, कब घर का काम करती, कब क्या करती। अब वहाँ कितना टाइम लगता कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मैं निकलती हूँ। पेशेंट का फ़ोन आ रहा है तो मैंने कहा ठीक है, अस्पताल में ही मिलो, मैं अस्पताल में ही मिलती हूँ। लो जी, मैं भी चल दी अब अस्पताल को। अस्पताल पहुंची तो सिस्टर ने बोला कि इन्हें हल्द्वानी ले जाओ सीधा। तो दोस्तों हल्द्वानी महिला में गई, महिला वालों ने कह दिया सुशला तिवारी ले जाओ। तो मैं सीधा सुशला तिवारी चले गई, वहाँ पेशेंट को भर्ती करा। उसके बाद दोस्तों मेरे दूसरे पेशेंट का फ़ोन आ गया, तो मैं इनको भर्ती करके वहाँ से निकल गई। तो दोस्तों अब मैं जा रही दूसरे पेशेंट को दिखाने, उसके बाद वहीं से घर को चली जाऊँगी। अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं दिन के। दोस्तों हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब कभी निमंत्रण में जाना होता है तो उसी दिन मेरे साथ इमरजेंसी निकल आती है, केस आ जाते हैं, उनको भी दिखाना ज़रूरी होता है। तो उस समय मेरा दिमाग काम नहीं करता है, कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ। फिर पहले तो अपना काम को ही देखना पड़ता है, क्योंकि भी रोजी रोटी वही है, उसके बाद फिर और काम है। के नहाया धोया और फटाफट तैयार हो रही है। दिन के बजे में 3 और मैं और प्रिया जा रहे हैं अभी गृह प्रवेश में है। तो प्रिया से मैंने कहा चल दे यार मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, साथ वाले सब चले गए हैं, क्योंकि मैं हल्द्वानी डिलीवरी में गई थी तो मुझे आते आते लेट हो गया है। तो अब हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। कितना दूर है? और आज गृह प्रवेश है, हमारे साथ ही है काजल। तो काजल के यहाँ गृह प्रवेश है। काजल ने अपना घर बना लिया, अभी तक वो रेंट पे रहती थी, अब अपना घर बना लिया। तो आज गृह प्रवेश है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। मुझसे बोला था उसने आंटी जल्दी आ जाना, पर क्या करूं, जिस दिन कहीं जाना होता है उसी दिन मेरा ऐसा काम पड़ता है, परीक्षा की घड़ी हो जाती मेरी, क्या करूं। चलते चलते हम आ गए हैं, थकाई भी लग गई है। इसको थकाई तेरे तू इतना चलती नहीं ऐसे भी मुझे लग रहा तुझे, मतलब वही कह रही हूँ मैं कह सकती हूँ ना। हाँ। पर मैं राधा को करके जाती हूँ। कहाँ चलती हूँ, रूम से लैब, लैब से रूम में तो होता है, पर उधर हो जाता है। हाँ। तो अभी धूप भी लग रही है, थोड़ी हवा भी चल रही है, सही हो रहा है। चटक धूप है नहीं, मेरे को तो नींद आ रही थी गाड़ी में इतनी, मैं क्या बताऊँ। रात उतनी देर में सोई, सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगा दी, फिर आके फिर चल दिए। तो दोस्तों हम पहुँचे काजल के घर, और काजल के घर में भजन कीर्तन चल ही रहे थे हमारे जाने तक। फिर थोड़ा इन्होंने डांस करा, काजल ने और काजल की बहन ने। ये काजल और काजल की बहन है। आपको मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर है, फोन कर देना। हाँ मेरे पास नहीं है उनका नंबर। हाँ दिन या खान से कोई दिन यहाँ से या खान से जब नहीं बुलाएंगे, तुम नहीं बुलाएंगे, सब बुलाएंगे। लो जी, जब तक दोस्तों हम लोग, जब तक मैं प्रिया पहुँचे तो वहाँ कीर्तन भजन चल रहे थे।
क्योंकि वो तो कब से स्टार्ट हो गया था। थोड़ी देर हम भी भजन कीर्तन में रहे, उसके बाद दोस्तों उनके डांस हुए, उनके परिवार वालों ने डांस करा, थोड़ा डांस वांस देखा। उसके बाद हम सब महिलाएं चल दी खाना खाने को, और उनकी चल रही थी हवन की तैयारी। हमने कहा जब तक ये हवन की तैयारी करते हम भी खाना खा पी के आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर हवन देखने बैठ जाएंगे। दोस्तों हम लोग खाना खा पी के आए तो यहाँ हवन चल रहा था, और थोड़ी देर हम खड़े रहे और धुएं से मेरा दम घुटने लगा। तो मैंने राधा से कहा चलो भाई मेरे बस का नहीं है यहाँ रुकना। तो राधा बोली ठीक है चलो हमारे घर चलो, धूप भी तेज हो रही, अभी घर जाके क्या करोगे। तो मैंने प्रिया से कहा चल राधा बुआ के यहाँ चल देते हैं। तो मैं, प्रिया, राधा बुआ और दीदी सीधा राधा के घर चल दिए, थोड़ी देर आराम करा, उसके बाद हम लोग निकले घर को। क्या करोगे इसका ये भात का? अरे तलेंगे, तल के चिप्स खाएंगे। अरे मैंने ये भात बना उससे खाने बर्बाद हो छी ठीक है करेंगे बाबा, कैसे बढ़ाए तेल में तल जानी अभी। ये वो पन्नी में डाल पकाया, फिर पीस के मिक्सी में पीस के पन्नी। पकाया था, चीटी लगे पकाया थोड़ी, वही भात गजूना मैंने। हाँ ऐसे ही उसमें थोड़ा अजवाइन और नमक डाल दिया। हाँ तो उनके पन्नी में डाल के घुमा दिए। हाँ, तुमने कच्चा कर दिया, मैं पका के करती हूँ। नहीं भात तो पकाई था, कच्चा कहाँ से था रे? पीसने के बाद भी करती थी मैं। नहीं हाँ पहले मैं भी बनाती थी ऐसे, अब मेरे यहाँ धूप नहीं वो है तो तो आज मेरे को ध्यान आया, मैं फेंकने को डाली थी। मैंने कहा यार ऐसा क्यों निकाल लूं। हाँ ये बहुत अच्छे थे ये हाँ हाँ स्वाद। मुझे पता है। मुझे क्या बताओगे, मैंने खाए पहले, मैंने भी बनाए हैं। हम बहुत बनाते। हम ये काम करके सब निकल चुके हैं। था भी तो तुम भी जाओगे उधर को, कहीं को जाएगा भाई। गृह प्रवेश से आने के बाद हम लोग यहाँ राधा के यहाँ बैठे थे। अब राधा के यहाँ से जा रहे घर को। आलस से आ रहा था थोड़ा, हमने खाना वाना पचा लिया। हाँ खाना वाना पचा लिया, अब फ्री हो रहे, अब जा रहे हैं वहाँ। अभी डांस चल रहा ले आ। आगे रखने वाला बस को बना लेंगे। हाँ ठीक है, तुम हल्द्वानी से तो आ ही जाओगे टाइम से। अब भैया कहनी साथ ही तो ऐसे टाइम से नहीं आएंगे हल्द्वानी से तो कल की बात कल देखेंगे, क्या पता रात तक क्या हो जाए। देखो सुबह मम्मी दिखाएगी यहाँ, ठीक है, जिनको दिखाना है हॉस्पिटल। और टमाटो ऐसा इन्हें मोमो कहते हैं, मुझे नहीं पता था इन्हें मोमो कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं ये जो थाल में सजा रखा है? चिक्की चिक्की मम्मी जब नहीं कहते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता ना। दो ब्लॉगर हैं, हमारा ऐसा ही होता है। थोड़ा टाइम बाद मुझे लगता है चिमकी भी तो तू भी बना ले ब्लॉग, तुझे कहेगी जब फोन हाथ में आएगा तभी तो बनाऊंगी। इनको खाना नहीं मिला है। इतना सारा मोमो जब भी प्रिया आती है, प्रिया बगैर बाजार की चीज खाए इसका मन नहीं भरता। पिछले बार आए थे इन्हें वो खिलाया, क्या खिलाया? इस बार पिज्जा घर में बनाएंगे, बाजार से नहीं लाएंगे। चलो पिज्जा खिलाया इस बार। यह है खाओ, चलो चलो क्या मैं थोड़ी खा रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। मतलब क्यों? अब नहीं कर रहा तो क्यों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।